करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो सबसे पहले शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को और माउंट्स को, और सबसे बाद चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं मुझे, और काफ़ी अच्छा एनर्जी और स्टेमिना इनके अंदर रहने वाला है। और अगर यहाँ देखा जाए तो इनकी जो फिंगर है बृहस्पति यानी कि जुपिटर की काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, हल्की सी लेंथ में भी ज़्यादा है अपोलो की फिंगर से। तो काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर रहेंगी, काफ़ी रिलीजियस पर्सनैलिटी इनकी रहने वाली है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनकी जो मरकरी फिंगर है काफ़ी अच्छी लेंथ में दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स इनके अंदर होंगे। और थिकनेस यहाँ पर बता रही है कि एनर्जी और स्टेमिना भी इनके अंदर खूब होगा। और स्ट्रेट हैं सारी फिंगर्स, बहुत ज़्यादा झुकाव नहीं है, बहुत ही हल्का झुकाव है सैटर्न की तरफ। तो कोई भी प्रॉब्लमेटिक थिंग मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। चलिए आगे चेक करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ फिंगर्स की सेटिंग जानने के लिए। तो यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो कुछ लगभग इस तरह की लाइन जो है बनकर सामने आ रही है, और जिसमें हम देख सकते हैं कि सैटर्न की जो फिंगर है वो सबसे ज़्यादा मुझे हाई सेट दिखाई दे रही है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ रही है बृहस्पति की फिंगर, जो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है और सेटिंग में भी काफ़ी अच्छी है। थर्ड नंबर पर जो इनकी फिंगर है वो है सूर्य की, और फोर्थ पर जो मरकरी की फिंगर है। तो चारों में से कोई भी ज़्यादा लो सेट नहीं है। फिंगर्स की सेटिंग मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। अब चेक करते हैं इनकी जो माउंट्स हैं, माउंट्स इनके बारे में क्या क्या शो करते हैं, इस चीज़ को देखते हैं यहाँ पर। तो एक बार सारी लाइंस को मैं मिटा रहा हूँ ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पर वन बाई वन माउंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं गुरु माउंट को चेक कर रहा हूँ। गुरु माउंट के ऊपर मुझे गुरु वल्ल्या काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ सिंपथी की एक लाइन भी है। अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ एक बड़ी स्ट्रॉन्ग गुरु वल्ल्या वाली लाइन दिखाई दे रही है। यहाँ से अगर एक लाइन को देखा जाए तो लगभग इस साइज़ की यह लाइन, जिसको बहुत ही इम्पोर्टेंस दी जाती है पामिस्ट्री में। जिनके हाथ में ऐसा गुरु वल्ल्या बनता है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं और धार्मिक क्षेत्र में बहुत अच्छी अचीवमेंट्स पाते हैं। अपने अच्छे कर्मों की वजह से इनको अच्छी उपाधि मिलती है, एक तरह से समाज में रिकॉग्निशन मिलती है, और जिसकी वजह से ये पहचाने जाते हैं। तो यहाँ इनके लिए ये बहुत शुभ चिन्ह है। अगर ये किसी धार्मिक संस्था से जुड़े हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा इनके लिए। उसी संस्था के साथ जो किए गए कार्य होंगे, जो अच्छे कर्म यह करेंगे, उन्हीं की वजह से इनको एक अच्छी पहचान मिलेगी सोसाइटी में। दूसरी एक और लाइन यहाँ पर नज़र आ रही है जो एक तरह से इसको और मजबूत कर रही है। इसको हम सिंपथी की लाइन कह सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं तो सिंपथी की लाइन इसको कहा जाएगा। तो काफ़ी सिंपथेटिक पर्सनैलिटी इनकी रहने वाली है। गुरु का माउंट काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी शुभ फल इस माउंट की तरफ से मिलने वाले हैं। आगे चेक करते हैं यहाँ पर सैटर्न का माउंट। तो सैटर्न का माउंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है मुझे, काफ़ी हाई सेट है, और काफ़ी अच्छी स्पेस जो है सैटर्न के माउंट को मिल रखी है। और यहाँ से चलने वाली इनकी जो रेखा है हार्ट की लाइन, वो लगभग सैटर्न और गुरु के सेंटर में से कमेंस होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह काफ़ी इमोशनल पर्सनैलिटी इनकी रही होगी। इसके साथ साथ ही यहाँ पर एक गर्डल ऑफ वीनस जैसी फॉर्मेशन भी बनती हुई दिखाई दे रही है। आपको दिखाना चाहूँगा, यह जो लाइन है लगभग इस तरह से बनने वाली, यहाँ तक इसको हम गर्डल ऑफ वीनस कहेंगे। गर्डल ऑफ वीनस होने की वजह से काफ़ी इमोशनल रहती है पर्सनैलिटी। तो यहाँ इनके अंदर इमोशंस भी काफ़ी रहेंगे। मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम भी देती है ये, लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा गर्डल ऑफ वीनस है। जिस तरह से इनके हाथ में गुरु वल्ल्या बन रहा था, इसी तरह से ये शुक्र वल्ल्या भी काफ़ी हद तक कंप्लीट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह अगर अधूरा रहे तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव प्रभाव देता है, लेकिन यहाँ पर
गुरु वलया अगर जिस तरह से यहाँ इनके हाथ में बन रहा है, पूरा बन रहा है, तो इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी होते हैं। ख़ास तौर पर रिलीजियसनेस में यह काफ़ी बढ़ा देता है और ऐसे व्यक्ति अपनी पहचान बनाते हैं सोसाइटी में किसी ना किसी वजह से। तो यहाँ पर इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि काफ़ी अच्छा गुरु वलया बन रहा है, काफ़ी अच्छा गर्डल ऑफ वीनस बन रहा है इनके हैंड में। आगे चेक कर रहे हैं यहाँ पर सूर्य का माउंट। सूर्य का माउंट यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी बार लाइंस इस पे दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक अच्छी लाइन जो है जिसको हम कह सकते हैं सूर्य रेखा, यह भी बन रही है, जिसकी वजह से इनको लेटर एज में यानी कि 60 के बाद की एज में काफ़ी फेम मिलने के चांसेस है। लेकिन उस फेम में रुकावटें भी रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो लगभग 3 लाइनें ऐसी हैं जो एज ए हर्डल्स काम कर रही हैं। लेकिन इन रुकावटों के बावजूद भी यह जो सूर्य रेखा है काफ़ी अच्छी बनती हुई नज़र आ रही है और काफ़ी ऊपर तक पहुँच रही है। तो इसके शुभ फल यहाँ मिलने के चांसेस काफ़ी अच्छे रहेंगे। इसके बाद चेक करते हैं मरकरी माउंट। तो मरकरी माउंट मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। मरकरी माउंट में कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं दिखाई दे रही। तो मरकरी माउंट की वजह से अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स इनके अंदर ज़रूर होंगे। तो चलिए आगे चेक करते हैं लाइंस को। लाइंस में सबसे पहले हार्ट की लाइन की बात की जाए तो हार्ट की लाइन यहाँ से थोड़ी सी नीचे की तरफ झुकती हुई और एक पोर्शन इसका ऊपर की तरफ चलता हुआ लगभग इस तरह से। तो यहाँ से देखा जाए तो यह हार्ट की लाइन एक सिमियन रेखा जैसी फॉर्मेशन बनाती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक तरह से अग्रेसिव होता है अपने प्रोफेशन के प्रति। तो यहाँ कुछ इनके साथ भी ऐसा ही रहा होगा। अपने वर्क में ये बहुत हद तक डूब जाते होंगे, वर्क एल्कोहलिक पर्सनैलिटी इनको हम कह सकते हैं। लेकिन इसकी कमी जो है, यह लाइन जो ऊपर की तरफ चल रही है पूरी कर रही है। अगर यह लाइन ऊपर की तरफ चलने वाली ना होती इनके हाथ में तो रिलेशनशिप संभालने इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाते। लेकिन इस लाइन की वजह से इमोशंस इनके अंदर काफ़ी आ गए होंगे और जिसके कारण ये बैलेंस कर सके होंगे। अदरवाइज़ यह लाइन कुछ इस तरह से थी, अगर यह ऊपर वाली लाइन ना बन रही होती तो इनको अपनी मैरिड लाइफ में बड़ी दिक्कतें आने की चांसेस थे। तो यहाँ पर कुछ लाइंस नीचे की तरफ चलती हुई दिखाई दे रही हैं जो इमोशनल सेटबैक्स को दर्शाती हैं। और लगभग यह जो 50 से 60 की जो इनकी एज रही होगी, ये लास्ट वाले 50 से 60 वाले जो 10 इयर्स हैं इनमें इनको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सेटबैक्स मिले होंगे, मिलने के चांसेस रहे होंगे। तो यहाँ पर यह थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक समय था। लेकिन आगे की लाइफ मुझे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। आगे की लाइफ में कोई भी ऐसा इमोशनल सेटबैक नज़र नहीं आ रहा। चलिए आगे चेक कर रहे हैं माइंड की लाइन को। यहाँ पर हमने देखा कि माइंड की लाइन और हार्ट की लाइन काफ़ी हद तक आपस में जुड़ रही थी और जो माइंड की लाइन है यहाँ से इसकी कमेंसमेंट होती हुई दिखाई दे रही है और साथ ही साथ यहाँ से एक लाइन इसके साथ अंदर मिक्स हो रही है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी आगे होता हुआ दिखाई दे रहा है। माइंड की लाइन के साथ मंगल रेखाओं का आकर मिलना व्यक्ति के अंदर अग्रेशन को बढ़ा देता है, गुस्से को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर माइंड इनका काफ़ी शार्प दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अग्रेशन यानी कि गुस्सा भी इनके अंदर काफ़ी मात्रा में ज़रूर होगा। उसके बाद चेक करते हैं लाइफ लाइन को। माइंड की लाइन यहाँ पर काफ़ी क्लियर है, काफ़ी शार्प माइंड यहाँ पर शो कर रही है। तो यहाँ पर अब देखते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ इनके बारे में क्या बताती है। काफ़ी लंबी लाइफ की लाइन है यहाँ पर, जो लगभग यहाँ पर इनके 85 से 90 के आसपास की एज को यहाँ पर शो कर रही है इनकी लाइफ की लाइन। तो आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ से चलती हुई लाइफ की लाइन लगभग काफ़ी घुमाव के साथ पीछे की तरफ चलती हुई और यहाँ तक पहुँची। तो लगभग 85 के आसपास की एज इनकी अप्रॉक्सीमेटली रहेगी। और यहाँ से एक लाइन का बाहर की तरफ निकलना, केतु रेख पे मछली जैसी आकृति बनना, यानी कि विदेश यात्रा के चांसेस हैं लाइफ में। लेकिन परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही। इनका अपनी फैमिली के साथ, अपनी मदरलैंड के साथ काफ़ी अच्छा लगाव रहेगा। विदेश यात्रा पर जाते भी हैं तो भी वहाँ पर परमानेंटली सेटलमेंट नहीं हो पाएगी और वापस
अपने कंट्री आने के चांसेस यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। और अगर देखा जाए तो इनके मून एरिया के ऊपर से भी काफ़ी रेखाएं मुझे नज़र आ रही हैं जो इनको काफ़ी सारी ट्रैवलिंग करवा सकती हैं। तो यहाँ पर आप देखें जो ऊपर की तरफ चलती हुई लाइनें हैं जो विदेश यात्रा को या घर से दूर लंबी यात्रा को शो करती हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यह सारी जो लाइंस हैं ऊपर की तरफ चलने वाली, यह सारी की सारी लाइंस और लगभग यह लाइन, यह सारी ट्रैवलिंग की लाइंस हैं और ट्रैवल इनको लाइफ में काफ़ी करना पड़ेगा। काफ़ी बार विदेश यात्रा के चांसेस बनेंगे। यहाँ से भी यही लाइन शो कर रही है कि यह विदेश जा सकते हैं और लंबा समय वहाँ स्टे कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट चांसेस विदेश में स्टे करने के नहीं रहेंगे। और यहाँ पर अगर चेक किया जाए इनकी लक लाइन को, तो यहाँ पर लक लाइन को देखते हैं। लक लाइन इनके बारे में क्या बता रही है। लक लाइन यहाँ से लगभग शुरू हो रही चंद्र क्षेत्र से और काफ़ी अच्छी और स्ट्रेट लाइन है। लगभग 35 से 6 की एज के बीच में एक मेजर चेंज मुझे दिखाई दे रहा है प्रोफेशन में या इनकम में, यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो कुछ चेंज 35-36 की एज में और यहाँ से चलने वाली लाइन और आगे फिर कंटिन्यू हो रही है इनकी लाइन। तो लगभग आगे काफ़ी अच्छी 58-60 की एज तक इनकम को शो कर रही है, जिसके बाद हो सकता है आगे ये रिटायरमेंट ले लें वर्क से, क्योंकि आगे जो काम की रेखा नहीं दिखाई दे रही, बहुत हल्की सी आगे चलकर थोड़ी सी प्रोफेशन की लाइन दिखाई दे रही है, जॉब की लाइन दिखाई दे रही है। लेकिन ज़्यादा चांसेस यही रहेंगे कि ये 58 से लेकर 60 के आसपास की एज में अपने काम से रिटायरमेंट ले सकते हैं, काम को छोड़ सकते हैं और उसके कुछ सालों बाद फिर से दोबारा से इंटरेस्ट जाग सकता है इनके अंदर, दोबारा से कोई ना कोई काम शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी वरी लाइंस मुझे दिखाई दे रही हैं वीनस एरिया के ऊपर। तो यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आपको, यहाँ पर जो कुछ लाइंस हैं यह सारी वरी लाइंस हैं, जिसकी वजह से कुछ चिंताएं व्यक्ति को रहती हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी डार्क वरी लाइन नहीं है जो इनकी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही हो। काफ़ी हद तक लाइंस हैं जो टच हो रही हैं, तो इनकी वजह से हेल्थ में दिक्कत तो रहेगी, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर अगर आप देखें तो लगभग 50 की एज के बाद थोड़ी सी लाइफ लाइन वीक हो रही है। तो इस एज के बाद लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतों आने की, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने की संभावना है, लगभग 50 की एज के बाद से ही दिखाई दे रही हैं। और वैसे तो इससे पहले से भी थोड़ी सी लाइफ कमज़ोर दिखाई दे रही है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 50 के बाद थोड़ी सी वीकनेस लाइन में है। लेकिन जो एनर्जी फ्लो है वो चलता रहेगा और जो लाइफ है इनकी काफ़ी लंबी यहाँ पर मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर कुछ सेटबैक्स इनको मिले हेल्थ से रिगार्डिंग लाइफ में, और कुछ ऐसे सेटबैक्स भी हैं जो थोड़े से फाइनेंशियली भी इनको प्रॉब्लम में डालते रहे। लेकिन आगे की लाइफ में ऐसा कोई सेटबैक नहीं है, आगे की लाइफ थोड़ी स्मूथ चलने वाली है। जो सेटबैक्स की एज थी आई थिंक वो निकल चुकी है और आगे की एज काफ़ी यहाँ से स्मूथ होती हुई दिखाई दे रही है। तो लगभग जितने भी यहाँ पर चांसेस थे, जितने भी निशान थे इनके हाथ में, उन सबको मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया और मैंने कोशिश की कि सारे के सारे चिन्ह मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई चिन्ह रह गया हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिखें ताकि इनकी और हेल्प हो सके। और इनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में, मुझे ईमेल में उस क्वेश्चन को लिख भेजें ताकि मैं इनके क्वेश्चन के जो रिप्लाई हैं वो टाइमली मैनर पर इनको दे सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।